को आप पढ़ सकते हैं। अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अब मान लीजिए कि जो ऊपर हमने रेडिकल्स आपको बताया है, वो रेडिकल्स अब जैसे मान लो कि सी रहता है रूल नंबर 16 में, रूल नंबर 16 मान लो सी और C2 रहता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बाइड। क्या पढ़ते हैं? कार्बाइड। जैसे मान लो CaC Ca2C, यानी इसको पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बाइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम कार्बाइड। ओके। अब रूल नंबर 17, रूल नंबर 17। तो रूल नंबर 17 में देखो, रूल नंबर 17 में जैसे मान लो पहला यहां पर मेटल रहेगा, बीच में आ गया H और यहां पर रेडिकल जो ऊपर हम आपको बताए हैं, कोई भी चीज रहे, ठीक है, और बीच में H आ जाए, तो मेटल का नाम सेम टू सेम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेम टू सेम, जैसे मेटल का नाम है वही पढ़ देंगे। और इस H को देखो, H को पढ़ते हैं बाई। क्या बोलते हैं? बाई। और रेडिकल अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे हमने आपको रूल्स बताया है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पढ़ेंगे। इस हाइड्रोजन को हम पढ़ सकते हैं हाइड्रो भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? हाइड्रो भी पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं। और बाई, अगर H रहेगा बीच में तो उसको बाई। जैसे मान लो कि NaHCO3, तो देखो ये Na है, मेटल है, इसका जो का तो नाम सोडियम पढ़ देंगे, सोडियम। और इस H को क्या पढ़ेंगे? बाई। और इस CO3 को मैंने बताया है कार्बोनेट पढ़ते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। आ गया समझ में? अब जैसे देखो H रहा तो हम बाई पढ़ते हैं। अब इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो भी सही होगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, वो भी सही होगा। ठीक है। अब एक चीज बता देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गए। इसी तरह से SO4 रहेगा तो बाई पढ़ेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर 18, अगर मान लो कि मेटल है, क्या है? मेटल है, और बीच में O है और यहां पर रेडिकल है, तो सेम वही कंडीशन, इसका हम क्या पढ़ेंगे? सेम टू सेम पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं हाइपो। क्या पढ़ते हैं? हाइपो। या ऑक्सी भी पढ़ सकते हैं आप, या ऑक्सीजन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रेडिकल का नाम अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो मैंने रूल्स आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि CaOCl2, देखिए